हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बीपी एजुकेशन। और इस समय आपका चल रहा है एक्सरसाइज नंबर 5.1। इसके पिछली वीडियो में हमने 5.1 के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था और बचे हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। ओके, सो हेलो स्टूडेंट, आई एम विकास पांडे, योर मैथ्स टीचर। तो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर सी तक क्लियर किया हुआ है। हाउ मेनी कंपोजिट नंबर आर देयर बिटवीन 1 एंड 50। ये क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया था, समझ लिया था। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होता है, हमने सब सारी चीजें अच्छे से समझी थी। ठीक है, तो अभी तक अगर आपने नहीं देखा है तो आप बैक साइड जाके यानी प्रीवियस वीडियो में जाके आप उसको देख सकते हैं। ओके, तो चलिए चलते हैं, आज क्वेश्चन नंबर डी से स्टार्ट करते हैं हम सब। तो बच्चों, ये है हमारा 5.1 एक्सरसाइज नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर डी। ठीक है, इसमें हमको इस वीडियो में हमको क्वेश्चन नंबर डी से स्टार्ट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दिया गया है डी क्वेश्चन में कि राइट ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 100। क्या बोला गया? राइट मीन्स लिखिए, ऑल मीन्स पूरे सभी, प्राइम नंबर्स जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है, लेस देन जो कम हो, देन 100 किससे कम? 100 से कम। तो चलिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो हमको 1 से लेकर के 100 तक के नंबर्स को राइट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके दिखाई दे रहा है। कहाँ तक? 47 तक। ठीक है, तो अभी देखिए हम 47 तक क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे देखते हैं कि कितना हमारा क्या हुआ है, आगे का कौन कौन सा प्राइम नंबर्स है 47 के बाद। ठीक है, तो चलिए देखिए 1 से 47 के बीच के प्राइम नंबर्स को पहले फाइंड करेंगे। तो हम आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि प्राइम नंबर्स वे नंबर होते हैं जिसके केवल और केवल दो ही फैक्टर्स होते हैं। केवल और केवल कितने? दो फैक्टर। एक फैक्टर उसका 1 होता है। 1 इसलिए क्योंकि 1 तो सभी नंबरों को डिवाइड कर सकता है। ठीक है, और अगला फैक्टर वह इटसेल्फ खुद होता है, स्वयं का नंबर होता है और उसके कोई फैक्टर्स नहीं होते हैं। तो ऐसे नंबर हमारे प्राइम नंबर्स कहलाते हैं जिसके केवल और केवल टू फैक्टर्स होते हों, वह प्राइम नंबर होता है। ठीक है, तो चलिए 1 से लेकर के 100 तक के नंबर का आपको प्राइम बताना है। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर हमारा 1 है। क्या है? 1। 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं होता है। तो चलिए आगे देखते हैं, और 1 के बारे में अभी और आगे का क्वेश्चन है तो उसमें हम समझेंगे। ठीक है, अगला देखिए हमारा 2। 2 है। 2 को हमने क्या किया है? सर्कल। क्यों सर सर्कल है? क्योंकि 2 हमारा प्राइम नंबर है। कैसे सर? तो आप समझिए कि 2 को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं। 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, इसका क्या हो जाएगा? 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा ना, तो इसका एक फैक्टर क्या हुआ? 1 हुआ सर। उसके बाद हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 1 जा 2। ठीक है, इसका इटसेल्फ नंबर क्या? 2। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 डिवाइड हो जाएगा। तो आप बताइए, क्या और कोई ऐसा नंबर है जो इसको डिवाइड करता हो, या इसका और कोई फैक्टर है? नहीं होता है, तो इसलिए यह क्या हो गया? प्राइम नंबर हो गया। समझ में आया? अगला नंबर 3 है। अगला नंबर क्या है? 3 है। 3 का बताइए? 1 से हो जाएगा। यस सर, 1 तो सबका होता है तो 1 हो गया। और क्या ये 2 से होगा? नहीं सर। क्या ये 3 से होगा? यस, इटसेल्फ भी सबके जैसे इटसेल्फ अपने आप को खुद क्या कर सकता है? वो डिवाइड कर सकता है। कोई भी नंबर अपने आप को अपने ही नंबर से डिवाइड कर सकता है। तो यहाँ पे इसके कितने फैक्टर मिले? केवल और केवल 2 फैक्टर्स मिले। तो ये हमारा क्या हो गया? प्राइम नंबर हो गया। ठीक है, तो हमने 3 को भी क्या कर दिया? सर्कल में कर दिया। जितने लेस देन होंगे हमारे 100 के नीचे के जितने प्राइम नंबर्स होंगे 1 से लेकर के, हम क्या करेंगे? उन सभी प्राइम नंबर्स को इस तरीके से आपको सर्कल में कर देना है। ठीक है, तो हमने 2 फाइंड किया और 2 को सर्कल में कर दिया। आगे देखिए, आगे हमारा 4 है। 4 एक ऐसा नंबर है कंपोजिट, हमने पिछली वीडियो में सीखा था। 5 क्या है? 5 हमारा प्राइम नंबर है क्योंकि इसके भी केवल और केवल 2 ही फैक्टर्स हैं। क्लियर हुआ? तो ऐसे आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए 7 था, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 और 29, 31, 37, 41, 43 और 47। यहाँ तक देखिए इतने प्राइम नंबर्स हमारे हुए हैं और उनको हमने क्या कर दिया है? सर्कल में कर दिया है। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं 48 से कि कौन कौन से नंबर हमारे प्राइम के हैं। ठीक है, तो जो प्राइम होगा उनको सर्कल कर देना हमको। चलिए आगे चलते हैं। ये रहा आपका आगे का नंबर 48 टू
हमारा कितना 100, 48 to 100 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। और इनमें देखिए जितने भी हमारे प्राइम नंबर्स हैं हमने क्या किया है, उनको सर्कल में कर दिया है कि सर ये हमारे 53 प्राइम के हैं, 59 प्राइम है, 61 प्राइम है, 67 प्राइम है। ठीक है, तो ये सब क्या हुए, हमारे प्राइम नंबर है। कहाँ तक, 97 तक। ठीक है, अब 97 के बाद 98 कैसा नंबर है, कंपोजिट है। 99 कैसा नंबर है, कंपोजिट है सर। 100 कैसा नंबर है सर, कंपोजिट है। तो बताइए इससे लेस है ना ये सब, 100 से ये सब जितने भी हमने प्राइम को फाइंड किया सब 100 के नीचे ही आते हैं। तो वही हमसे पूछा गया था कि 1 से 100 तक के काउंटिंग में बताइए, गिनती में बताइए कि कौन कौन से नंबर आते हैं किसके, प्राइम के। ठीक है, तो हमने सबको क्या कर लिया, सबको फाइंड करके सर्कल में कर दिया। तो ये सर्कल वाले आपके सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं। क्लियर हुआ, सारे बच्चों को क्लियर हुआ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो स्टूडेंट आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर ई है, ई को चलिए रीड करते हैं, समझते हैं कि क्या क्या चीजें हैं इसमें। बोला गया है आपसे कि राइट ए पेयर, क्या बोला गया, राइट, राइट मीन्स लिखिए, मीन्स एक, पेयर मीन्स जोड़ी, एक ऐसी जोड़ी लिखिए ऑफ मीन्स की, किसकी, आगे देखिए प्राइम नंबर्स की। कहा गया है एक प्राइम नंबर्स की जोड़ी लिखिए विच डिफर बाय 1। अब डिफर को समझिए डिफरेंस से, यानी कि जिनके बीच का डिफरेंस कितना है, केवल और केवल 1 आए। ठीक है, एक ऐसा पेयर बताइए जिसका डिफरेंस, प्राइम नंबर का एक ऐसा पेयर बताइए जिसका डिफरेंस, जिसका डिफर 1 आए, क्या आए, 1 आए। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, जितने भी हमारे प्राइम नंबर्स हैं उनको हमको कंपैरिजन करना पड़ेगा, एक दूसरे को कंपेयर करना पड़ेगा कि किसका डिफर 1 आता है मैनेज करने पे। ठीक है, तो चलिए अभी हमने डी में सॉल्व किया था प्राइम नंबर्स को, तो थोड़ा चलते हैं बैक साइड और वहीं पे आपको हम समझाते हैं कि किस तरीके का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं बैक साइड। सो स्टूडेंट हम आ गए हैं बैक साइड क्वेश्चन नंबर डी पर। फिर से यहीं पे हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर ई को। ठीक है, और उसके आंसर को डी के नीचे राइट कर लेंगे। चलिए देखिएगा, यहाँ पे एक पेयर हमारा ऐसा दिखाई दे रहा है 2 और 3, जो कि एक साथ राइट किए गए हैं, है ना। क्या ये कंसेक्यूटिव है, हाँ। क्या ये लगातार आ रहे हैं, यस सर आ रहे हैं, 2 2 के बाद 3। तो अगर हम इनके बीच के डिफरेंस को देखें या 3 में से 2 को माइनस कर दें तो बताइए क्या आ जाएगा। अगर हम 3 माइनस 2 कर दें तो इसका बताइए डिफरेंस, डिफर कितना आया सर, 1 आया। तो यही तो हमसे पूछा गया था कि बताइए कि कौन सा एक ऐसा पेयर है प्राइम नंबरों का कि जिसका डिफर, जिसका डिफरेंस 1 आता हो। ठीक है, तो वह हमारा कौन सा पेयर है, कहेंगे सर 2 एंड 3 है। ठीक है, अब और आगे भी आप समझ लीजिए, ये देखिए आपका अगला नंबर 5 है, ये 7 है। क्या इनका डिफर, इनको मैनेज करने पे क्या 1 आंसर आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि 7 से 5 माइनस करा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसलिए यह पेयर नहीं है। तो केवल और केवल 2 एंड 3 एक ऐसा पेयर है जिसका डिफर 1 आता है। क्लियर हुआ, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पर। सो स्टूडेंट इसलिए क्वेश्चन नंबर ई का आंसर हमारा क्या है, आंसर हमारा है 2 एंड 3। 2 एंड 3 यह प्राइम नंबर है जिसका डिफर 1 आता है। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर एफ को रीड करिए, देखिए समझिए क्या है। क्वेश्चन नंबर एफ में बोला गया है आपसे कि राइट अ पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 100 विच डिफर बाय 5। सेम क्वेश्चन है, थोड़ी सी मीनिंग चेंज है, समझिएगा। बोला गया है कि राइट अ पेयर ऑफ प्राइम्स, एक प्राइम नंबर्स के पेयर को राइट करिए, बट कैसा होना चाहिए वो, लेस देन 100, 100 से कम का ही होना चाहिए, यानी वह 1 से लेकर के 99 यानी 99 तक के ही बीच का कोई एक ऐसा पेयर बताइए, कैसा, प्राइम का, जिसका डिफर विच यानी जिसका डिफर बाय 5, जिसका डिफर कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए, जिसका डिफर 5 आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए फिर से चलते हैं हम बैक साइड, वहीं पे समझेंगे। सो स्टूडेंट हम आ गए हैं बैक साइड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 और 3 हमारा क्या था, 1 के डिफर के साथ था। ठीक है, अब हमको इसी तरीके से एक ऐसा पेयर लेना है जिसको मैनेज करने पर कितना नंबर आना चाहिए, 5 आना चाहिए। ठीक है, तो अगर हमने 5 और 7 को देखा तो यहाँ पे हमारा 2 आ रहा था, क्या आ रहा था, 2 आ रहा था, तो इसको हम नहीं ले सकते। आगे चलिए, आगे कोई नंबर देखते हैं हम। अगर हम 2 और 7 को एक साथ देखें, है ना, कहां से कहां तक सर, यहां से लेकर के यहां तक, अगर इन दोनों नंबरों को हम ले लें तो क्या इसका डिफर 5 आएगा। चलिए इसको मैनेज करके देखते हैं कि क्या आ रहा है आंसर। तो चलिए हमारा नंबर क्या है, 7। अगर हम 7 से माइनस करा दें किसको,
2 को, तो क्या इसका आंसर 5 आएगा? यस सर, आ गया 5। तो यानी यह क्या हुआ हमारा पेयर? यह हमारा पेयर है 2 एंड 7, जिसका डिफर आता है कितना? 5। और कोई हम नंबर लेंगे और कोई पेयर के साथ समझिए, तो क्या उसका 5 डिफर आता है? अगर हम 3 और 7 को लें तो इसका 5 तो डिफर आएगा नहीं। अगर हम 5 और 7 को लें तो इसका भी नहीं आ रहा है सर। अगर हम 5 और 11 को लें तब भी नहीं आएगा सर। अगर हम 7 एंड 11 को लें तो तब भी हमारा डिफर 5 नहीं आया। तो इसका आंसर क्या था? इसका आंसर सर था 2 एंड 7। क्लियर हुआ आपको? चलिए चलते हैं क्वेश्चन पर। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर एफ। तो इसका पेयर था हमारा 2 एंड 7। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा जी है। जी में देखिए क्या क्या चीजें कही गई हैं। इज देयर एनी नंबर विच इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट? बोला गया कि क्या एक कोई ऐसा भी नंबर है जो कि ना तो वो कंपोजिट हो और ना ही वह प्राइम हो। क्या ऐसा नंबर होता है? क्या यह स्टेटमेंट या कथन सही है? तो यस, सही है, इसलिए इसका आंसर यस यहाँ पे राइट किया गया है। अब हम समझेंगे कि क्यों ये सही बात कही गई है। और फिर आगे ये भी बोला गया है, अगर है तो उसका नाम बताइए, नेम इट। तो उसका है तो हमने कहा हाँ भाई है, ठीक है, हमने तो कह दिया है। तो नाम क्या है सर? वह नंबर क्या है? 1 है। वह नंबर क्या है? 1 है। 1 एक ऐसा नंबर होता है ना तो वह प्राइम है और ना ही वह कंपोजिट है। चलिए समझते हैं। अगर हम 1 के फैक्टर्स को फाइंड करें, क्योंकि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के फैक्टर्स से ही तो हम जानते हैं कि कौन सा प्राइम है कौन सा कंपोजिट है। ठीक है, तो अगर हम 1 के फैक्टर को फाइंड करें तो 1 के अलावा 1 का और कोई फैक्टर नहीं होता, जो कि प्राइम में हम जानते हैं कि 2 फैक्टर्स होने चाहिए। कितने फैक्टर्स होने चाहिए? 2 फैक्टर्स होने चाहिए। तो इसका तो सिंगल आया, तो इसलिए यह प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, अब रही बात कंपोजिट की, जिसके 2 मोर देन फैक्टर होते हैं, जिसके 2 से ज्यादा होते हैं, 2 से ज्यादा होते हैं, है ना, उनको हम कहते हैं ना, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं उनको कहते हैं कंपोजिट। इसका तो केवल अकेला है, इटसेल्फ खुद ये है, तो इसलिए यह कंपोजिट भी नहीं है। समझ में आया आपको? तो ये था आपका 5.1 एक्सरसाइज। हमने सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया, समझ में आ गया। तो इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।